मॉर्निंग 9th-10th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको चैप्टर 8 रीड कराऊंगी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कार्बन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, और फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मूले कैसे, केमिकल फार्मूले कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टेबल पहले भी तुम्हें ये 20 एलिमेंट्स की लर्न करने के लिए दी थी मैंने। ठीक है, तो इनको तुम्हें सीक्वेंस से लर्न करना है। इन 20 एलिमेंट्स को तुम्हें सीक्वेंस से लर्न करना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो और इनको सीक्वेंस से लर्न करना है। ये जो इनके नंबर है ये इनके एटॉमिक नंबर है। ओके, और एटॉमिक नंबर है ये इनके, ये पीरियोडिक टेबल में ये इसी क्रम से आते हैं। ठीक है, जैसे हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, जैसे मैंने तुम्हें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कई सारे फॉर्मूले आए थे हमारे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब इसका फॉर्मूला कैसा होता है, तो सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 नंबर पे है। और जितने एटॉमिक नंबर होता है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, वो इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं, मतलब प्रोटॉन नंबर, इतने ही सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी 11। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल में फिल करते हैं। तो शेल होते हैं KLM वगैरह शेल होते हैं। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को भरने की कैपेसिटी होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से हम ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। ऐसे L में 8, M में भी 8। ठीक है, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो पहले में 2, दूसरे में 8, अब कितने बचे, 1 बचा, तो ये 1 हम इसमें रख देते हैं। और 8 इसका होता है ऑक्टेंट, कंप्लीट हो जाता है 8 होते ही। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन देखो 17 नंबर पे आता है, तो ये 17 नंबर। ठीक है, तो KLM जैसे इसको भी हम फिल करेंगे 2, 8, 7। ठीक है, 2, 8, इसमें 8 तक ही भरेंगे हम, क्योंकि 8 ही इसकी कैपेसिटी है। फिर बाकी बचे हुए 7 इसमें डाल देंगे। लेकिन ये अब ये दोनों एलिमेंट अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना चाहेगा, मतलब ये अभी अनस्टेबल है क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। तो ये क्या करे कि ये स्टेबल हो जाए। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से लाएगा, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, एक्सचेंज होता है, वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है। ठीक है, तो बैलेंसी को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लगाते हैं इनकी। ठीक है, जैसे ये सोडियम और क्लोराइड के यहाँ पे लगाते हैं हम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया NaCl। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देते ही ये इसका ये शेल ही गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका ऑक्टेंट कंप्लीट रहेगा इधर, तो ये स्टेबल रहेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा NaCl। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दे, 1 बैलेंसी, और ये 1 इससे ये दे रहा है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 ले रहा है तो 1 बैलेंसी इसकी। उल्टी लगाते हैं, इसकी बैलेंसी इसके और इसकी। तो 1 को लिखते नहीं, इसलिए NaCl ही लिखा हुआ है। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ एक दूसरा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड को देखो, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। देखो इसमें मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे मैग्नीशियम 12 नंबर पे है। तो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2, 8 और 2, ऐसे क्लोरीन 2, 8 से। अब देखो यहाँ पे, तो ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डिसीज लेगा, लेकिन 6 तो क्या है, ज़्यादा, मतलब ये वो चीज़ करता है जो ईजी होती है। तो 6 तो ले नहीं सकता किसी से, 2 किसी को दे सकता है, तो इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर ये वाला। ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इसको क्लोरीन को दे रहा है, इसलिए इसकी बैलेंसी तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2+, और क्लोरीन की -1। इसमें भी अपन ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे देखो Na+1 और Cl-1।
मतलब जो देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। और ये वैलेंसी एक दूसरे की इस पर आ जाएगी, एक इधर और एक इधर, लेकिन लगाते नहीं हैं हम, ठीक है। इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए 2 पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए 1 पॉजिटिव। तो इसकी वैलेंसी तो इसके नीचे लग जाएगी और इसकी इसके, तो MgCl2 को हम लगा लेते नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया MgCl2। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होएगा, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। देखो एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो 2 8 3 और ये क्लोरीन वापस 2 8 7, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस और क्लोरीन -1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला AlCl3। तो ये ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। Berzelius postulated that the formation of organic compounds is possible only from living organisms and they cannot be synthesized in laboratory artificially। बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, उन्हें लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, इसे वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो सब्सटेंस हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बट वूलर प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। लेकिन वूलर ने सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया था, वो कौन सा था, यूरिया। किससे बनाया था, अमोनियम सल्फेट से और पोटेशियम साइनाइड से, ठीक है। अमोनियम साइनाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, फिर अमोनियम साइनाइड को गर्म करेंगे तो हमें यूरिया मिल जाएगा। ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। वूलर डिस्कार्डेड दैट द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी स्टार्टेड। जब वूलर ने इसको खोज लिया था तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो खारिज हो गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाना स्टार्ट करा। वी यूज़ मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज नाउ डेली लाइफ, सीरियल्स, टेबल, चेयर, पेट्रोल, कुकिंग गैस, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ, ऑयल, सॉप, डिटर्जेंट, पेंसिल, रबर एक्सेट्रा। ऑल दीज सब्सटेंस हैव कार्बन एटम। इन सब में कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन इज़ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6 फाउंड इन पीरियोडिक टेबल। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो टेबल में मैंने बताया था कार्बन देखो 6 नंबर पे आता है कार्बन, ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर है, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है। इट हैज़ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़, इट कैन फॉर्म डबल ट्रिपल बॉन्ड बाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो अभी आएंगे ऐसे, डबल बॉन्ड मतलब ऐसे और ट्रिपल बॉन्ड मतलब ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पाई एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज कार्बन एटम फॉर्म्स वेरियस कंपाउंड बिकॉज इट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है हुज नंबर्स आर मैनी टाइम्स हायर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम बाई अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा ये ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। इसमें ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो कार्बन का इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द एटम विद एटॉमिक नंबर 6 इन पीरियोडिक टेबल इज नेम कार्बन एटम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल C। एटॉमिक नंबर 6 होता है, पीरियोडिक टेबल में नंबर पे आता है, इसका सिंबल C होता है, और इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, और द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 कैसे होती है कार्बन की वैलेंसी, वो देखिए। वैलेंसी मतलब जितने ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की,
इलेक्ट्रॉन्स की जितनी शेयरिंग होती है वही तो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन 6 नंबर पे आता है, ठीक है, तो हम कैसे भरेंगे इसमें 2 और 4 K और L, 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो ये 4 किसी भी अदर एटम से 4 से जुड़ सकता है, इसलिए CH4 CCl4, ठीक है। ये मोनोवेलेंट मतलब वन वैलेंट, मोनोवेलेंट एक ही बॉन्ड है, और बाईवेलेंट मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, ट्राईवेलेंट मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।